ये 80 की दहाई का जमाना था। सरगुजा के घने जंगल जो कभी सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आने देते थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। कानकनी, ज़राअत और इंसान की लालच ने हजारों एकड़ जंगल जला दिए। छोटे छोटे जानवर, माइक्रो लाइफ सिस्टम्स सब खत्म हो गए और इस आग ने छीना एक ऐसा घर जो था जंगल के सुल्तान यानी हाथियों का। ये हाथियों के कदीम माइग्रेटरी कॉरिडोर जो सदियों से इनका रास्ता थे, अब बंद हो गए। इनका घर छोटा होता गया और खाना वो तो बस एक ख्वाब बनकर रह गया। लेकिन इस कहानी में एक हीरो आया, अभिमन्यु, जो 1977 में कर्नाटका के हम्मला जंगल से पकड़ा गया था और जिसे जंगल डिपार्टमेंट ने एक नाकाबिले शिकस्त वॉरियर बनाया था, जिसकी कहानी मैंने पिछले एपिसोड में बहुत तफसील से आप लोगों को बताई थी। और इसी एपिसोड में हमने ऑपरेशन लास्ट माइग्रेशन का भी जिक्र किया था। लेकिन वो ऑपरेशन क्या था और अभिमन्यु ने उसमें कैसे हिस्सा लिया था, ये सब आज की वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर वो ऑपरेशन कितना ज़्यादा खतरनाक था। तो चलिए शुरू करते हैं। सरगुजा के जंगल के पास एक कबायली इलाका है जहाँ 200 गाँव हैं और ज़िंदगी बहुत सादा है। ये लोग ज़मीन पर खेती बाड़ी करते हैं और जंगल से गुजारा करते हैं। यहाँ के जंगल इनके लिए सिर्फ दरख्त नहीं बल्कि रोज़ी का जरिया थे और हाथी इनके लिए गणेश जी की तरह मुकद्दस थे। लेकिन जब इंसान ने जंगल का सीना चीर दिया तो हाथियों की मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई। सोचो, जब तुम्हारा घर छीन लिया जाए तो क्या तुम चुप रहोगे? हाथियों ने भी खामोशी इख्तियार नहीं की। एक दिन 18 हाथियों का झुंड जो अपने जंगल से भटक चुका था, बिया के चाय के बागात में घुस गया। ये बागात इंसानों ने बनाए थे। इन हाथियों के लिए ये कोई कैदखाना कम नहीं था। यहाँ ना खाना था ना आज़ादी। भूख ने इन्हें मजबूर कर दिया था। वो गांव की तरफ बढ़े और जब हाथी गांव में घुस जाते हैं तो तबाही का एक मंजर छोड़ जाते हैं। खेत बर्बाद हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं और कभी कभार जाने भी चली जाती हैं। लेकिन इस तबाही का बदला कौन देगा? यहाँ से शुरू होती है अभिमन्यु की कहानी। क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था, तब ये हीरो जंगल में उतरता है। एक औरत अपने टूटे हुए घर के सामने खड़ी थी। वो घर जो उसने अपने हाथों से बनाया था अब खंडर बन चुका था। एक हाथी उसके घर की दीवार से गुजर रहा था, सीधा तोड़कर। वो कहती है, हर रात डर लगता है कब हाथी आएंगे, कब घर टूटेगा, कुछ पता नहीं। उसकी एक गाय जो उसके लिए खानदान जैसी थी, वो भी हाथियों के पंजों तले कुचल गई थी। सोचो दोस्तों, जब तुम्हारा सब कुछ एक पल में छीन लिया जाए तो कैसा लगता है। लेकिन ये डर सिर्फ बिया का नहीं था। पूरे सरगुजा के गांव इस आग में जल रहे थे। 100 साल से ज्यादा अरसे से इन गांवों में हाथी नहीं आए थे। लेकिन अब हर शाम जंग का ऐलान होता था। जैसे ही सूरज गुरूब होता, गांव खाली हो जाते। माँ बाप अपने बच्चों को गोद में उठाए जंगल की तरफ भागते, क्योंकि घर अब महफूज नहीं रहा था। कोई बूढ़ा, कोई बीमार जो भाग नहीं सकता था, वो घर में ही रह जाता और कभी कभी वो सुबह नहीं देख पाता। लेकिन इस खौफ के साए में एक उम्मीद जागी। अभिमन्यु जो कर्नाटका से 2500 किलोमीटर का सफर करके सरगुजा पहुंचा अपने कुनबे के साथियों के साथ। अभिमन्यु कोई आम हाथी नहीं था। जंगलात के महकमे के लिए वो AK-47 था। एक ऐसा जंगजू जो बीमारी वाले हाथियों और शेर से भी नहीं डरता था। 1977 में जब वो हम्मला जंगल से पकड़ा गया था तो उसके बाद से उसने 100 से ज्यादा हाथी पकड़ने के ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। उसका महावत वसंत कहता है कि अभिमन्यु एक जान दे देने वाला हाथी है। चाहे जितना भी खतरनाक हाथी हो, वो कभी पीछे नहीं हटता। सरगुजा में भी जब ये मिशन शुरू हुआ, अभिमन्यु को बुलाया गया क्योंकि वो जंगल का असली गेम चेंजर था। ये मिशन आसान नहीं था। 18 जंगली हाथी पकड़ना मतलब जंगल के बादशाहों से सीधी टक्कर लेना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 32 रुकनी टीम बनाई, जिसमें कुरुबा कबीले के लोग, ट्रैकर्स, रैपर्स और महावत शामिल थे। लेकिन इस टीम का दिल था अभिमन्यु और उसके कुनबे के साथी गजेंद्र और विक्रम। ये कुनबे के हाथियों का काम था वाइल्ड हार्ट को कंट्रोल करना और अभिमन्यु इसमें माहिर था। सोचो, एक हाथी जो इतना डेयरिंग हो कि 4 टन के रोग हाथियों से भी आंखें मिलाए और उनका सामना करके उन्हें रोक सके। असल में जो एलिफेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बस तबाही मचाते हैं और काबू से बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अभिमन्यु का ग्रैंड एंट्री सरगुजा के जंगल में। लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई है। क्या अभिमन्यु इस तूफान को रोक पाएगा? क्या गांव वाले अपनी जिंदगी वापस पा सकेंगे? और क्या ये हाथियों का घर वापस लौटाया जा सकेगा? कुछ ही देर में जानेंगे। वैसे सोचो, एक रात जब तुम अपने घर में सो रहे हो और अचानक 4 टन वजनी हाथी तुम्हारी दीवार तोड़कर घर के अंदर घुस जाए, कैसा लगेगा? गदर गांव के लोगों के साथ यही हाल हुआ था। एक हफ्ते में हाथियों ने पूरे गांव को तबाह बर्बाद कर दिया था। खेत खत्म, घर टूटे और लोग बस खौफ के साए में जी रहे थे। बिया, एक ट्राइबल औरत, अपने टूटे हुए घर के मलबे के सामने खड़ी थी। उसकी गाय जो उसके लिए खानदान की तरह थी, हाथियों के पंजों तले कुचल जा चुकी थी। वो कहती है कि अब हर रात एक काला ख्वाब बन चुकी है। ये खौफ सिर्फ रातों का नहीं था। हर सुबह जब गांव वाले घर वापस आते
तो उन्हें सिर्फ टूटे हुए ख्वाब मिलते। उनका अनाज जो उन्होंने मेहनत से उगाया था हाथियों के पेट में होता, उनके घर के कपड़े जो उनकी छोटी सी खुशी थी मिट्टी में मिले हुए होते। और सबसे बुरा हाल ये था कि 45 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। एक बार सोचें, 45 खानदान, 45 कहानियां बस एक हाथियों के धुरमुट की वजह से खत्म हो जाती हैं। लेकिन क्या ये हाथी वाकई विलन थे या उन्हें विलन बना दिया गया था? नहीं दोस्तों, ये हाथी विलन नहीं बल्कि मजबूर थे। इनका जंगल, इनका घर इंसान ने छीन लिया था। माइनिंग और फैक्ट्रियों और खेती बाड़ी ने इनके हिजरती रास्ते बंद कर दिए। तो कोई खुदा का नाम नहीं लेता। ये हाथी भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ना शुरू कर दिए, लेकिन इस लड़ाई में दोनों तरफ के नुकसान बढ़ते गए। गांव वाले अपने बच्चों के साथ जंगल में छुपने लगे। हाथियों का गुस्सा और बढ़ता गया। गांव वाले अपना अनाज दरख्तों की ऊंची शाखों पर छुपाने लगे। सोचू को अपना खाना बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा, लेकिन हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो खेत बर्बाद कर देते, घर तोड़ देते और जो भी रास्ते में आता उसे रौंद देते। हर शाम जब सूरज डूबता गांव खाली हो जाते। मगर इस खौफ के साए में एक हीरो आया, अभिमन्यु। जब जंगलात के महकमे ने देखा कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग और दूसरे तरीके काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कर्नाटक से 32 सरकान की टीम बुलाई। सुबह के ठंडे अंधेरे में टीम बिल्कुल तैयार थी। कुरुबा कबीले के ट्रैकर्स जंगल में फैल गए। अभिमन्यु और उसके कुनबे के साथी गजेंद्र और विक्रम डॉक्टर कादरी और डॉक्टर चिप्पा के साथ मिलकर डार्ट गन लोड कर रहे थे, जिसमें एक ताकतवर बेहरकत करने वाली दवा थी। ये दवा इतनी खतरनाक थी कि थोड़ी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। लेकिन अभिमन्यु और टीम के दिल में खौफ नहीं बल्कि हिम्मत थी। वो जानते थे कि अगर कोई इन जंगली हाथियों को रोक सकता है तो वो अभिमन्यु ही है, जंगल का खास माहिर। पहले 2 दिन टीम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जंगली हाथियों का झुंड किसी भूत की तरह जंगल में गायब हो जाता। लेकिन तीसरे दिन एक मौका मिला। एक टस्कर देखा, वही टस्कर जो 3 महीनों में 8 इंसानों की जान ले चुका था। अभिमन्यु अपने कुनबे के साथियों के साथ उसके करीब बढ़ा। जंगल का अंदर का हिस्सा इतना घना था कि डार्ट गन से मारना मुश्किल था, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी टीम को कवर दिया। डॉक्टर चिप्पा ने अपनी जान हथेली पर रख दी। वो कुनबे से उतरकर जंगल में घुस गया और एक मुकम्मल शॉट मारा। डार्ट टस्कर के जिस्म में घुस गया। अब एक नए चैलेंज की शुरुआत हुई, क्योंकि अब टीम को उसे ढूंढना था। अभिमन्यु ने अपनी सूंड उठाई और टीम की क़यादत की। ट्रैकर्स के साथ वो इस डार्ट टस्कर को तलाश करने निकला। टास्कर के पीछे गए। मिंशी को काम करने में 10 मिनट लगते हैं और इस दौरान हाथी कहीं भी जा सकता है। लेकिन अभिमन्यु के तजर्बे और उसकी हिम्मत ने टीम को रास्ता दिखाया। जब वो टास्कर मिला तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। अभिमन्यु उसके पास खड़ा रहा, जैसे बड़ा भाई अपने छोटे भाई की देखभाल करता है। टीम ने रस्सियां बांधी, पानी पिलाया और एंटीडोट लगाया, और जब टास्कर उठा तो अभिमन्यु ने उसे कैंप की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। जंगल के अंधेरे में अभिमन्यु ने एक टास्कर पकड़ लिया था, वही टास्कर जो बहुत तबाही मचाया था। लेकिन ये तो बस एक शुरू ही था। टीम को अभी 17 और हाथी पकड़ने थे और हर हाथी एक नया चैलेंज था। अभिमन्यु अपने कुनबे के साथ रोज जंगल में निकलता था। एक दिन एक गाय हाथी को डांटा गया, लेकिन वो घबराकर एक गली में भाग गई। उसका सर पानी में था और उसका 4 टन वजन उसके फेफड़ों पर था। अगर उस वक्त उसे निकाला ना जाता तो वो दम घुट सकती थी। अभिमन्यु ने अपनी सूंड से उसका सर ऊपर उठाया और टीम को बचाया। एक ट्रैकर ने अपनी जान खतरे में डालकर उस पर पानी डालता रहा। फिर धीरे धीरे वो उठ खड़ी हुई और अभिमन्यु, उसने उसे गली से बाहर निकाला। यही था अभिमन्यु का जादू। एक हाथी जो सिर्फ लड़ता ही नहीं बल्कि अपने साथियों को बचाना भी जानता था। एक रात जब टीम कैंप में सो रही थी, तभी अचानक जंगल से आवाज आई। बाकी वाइट टस्कर्स अपने पकड़े हुए साथियों को ढूंढने के लिए कैंप में घुस आए। एक छोटा हाथी अपने दोस्त को आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु ने टीम की अगुवाई की और कुरुबा लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस हाथी को छुड़ा लिया। उसकी माँ जो अपने बच्चे के पास थी, उसे भी पकड़ लिया गया। ये ऐसा नज़ारा था जो अंधेरे में भी रोशनी भर देता है। यही था अभिमन्यु का जादू, करेज, उसकी टीम का जुनून, सब कुछ साफ नजर आ रहा था। 2 हफ्तों के अंदर अभिमन्यु की लीडरशिप में पूरे 18 हाथी पकड़ लिए गए। ये मिशन जो माइक पांडे की फिल्म द लास्ट माइग्रेशन वाइल्ड एलिफेंट कैप्चर में सरगुजा में दिखाया गया, एशिया का पहला पांडा अवार्ड जीता। गांव वालों के लिए ये एक छोटी सी जीत थी। वो लोग जो रातों को जंगल में छुपते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को वापस आने लगे। लेकिन ये जीत सिर्फ गांव वालों की नहीं, अभिमन्यु ने ही हाथियों को भी बचाया था, वरना उन्हें गोली मार दी जाती। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम था द लास्ट माइग्रेशन रखी गई। और इस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दी है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। बहरहाल कैंप में एक नया सफर शुरू हुआ। कैद किए गए हाथियों को बरेली ट्रेनिंग कैंप ले जाया गया। अभिमन्यु और उसके कुनबे के साथियों ने स्टॉकेट बनाया और एक ऐसा घर तैयार किया जो इन हाथियों के लिए नया था। एक पूजा सेरेमनी के साथ उनका स्वागत किया गया। 20 किलोमीटर का ये सफर आसान नहीं था।
लेकिन अभिमन्यु ने हर एक हाथी का ख्याल रखा। एक मादा हाथी और उसके रेवड़ के साथ वो जंगल की तरफ भागने लगे, मगर अभिमन्यु ने उन्हें रोक लिया, जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को संभालता है। हाथियों की ट्रेनिंग शुरू हुई। ये ट्रेनिंग सिर्फ उन्हें काबू पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी देने के लिए थी। ये हाथी अब फॉरेस्ट सर्विस में काम करेंगे, नेशनल पार्क में सफारी के लिए इस्तेमाल होंगे। एक टस्कर जो कभी 8 इंसानों का कातिल था, अब अभिमन्यु के साथ रहना सीख रहा था। 10 दिन में उसकी नफरत कम हो गई और वो एक सच्चा साथी बन गया। बस ये थी द लास्ट माइग्रेशन की कहानी। अगर आप अभिमन्यु के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।